और आज हमारा टॉपिक है मकड़ी यानी कि स्पाइडर। ये स्पाइडर क्या है और इसकी क्या खासियत है, कुरान इस बारे में क्या कहता है, साइंटिस्ट यानी विज्ञान क्या कहता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनटोल्ड फैक्ट्स में। और आज हमारा टॉपिक है मकड़ी यानी कि स्पाइडर। ये स्पाइडर क्या है और इसकी क्या खासियत है, कुरान इस बारे में क्या कहता है। कुरान में एक सूरत है अनकबूत यानी जिसका मतलब होता है मकड़ी, और ये मकड़ी का जिक्र कुरान में किस लिए आया, इसके बारे में हम बाद में इस बारे में चर्चा करते हैं कि मकड़ी का ये टॉपिक कुरान में क्यों है। दूसरी बात कि मकड़ी का जिक्र कुरान में किस लहजे में आया और किन लोगों के लिए आया, हम उसके बारे में भी बताएंगे। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि कुरान में मकड़ी का जिक्र है और ये एक ऐसा जीता जागता चमत्कार है जो लोग अगर इस पर गौर करें, क्योंकि कुरान में खासकर लिखा है कि कुरान उन लोगों के लिए है जो इस पर गौर करने वाले हैं। तो आइए मकड़ी के बारे में क्या है, पहले इसकी हम मकड़ी की थोड़ी सी जानकारी हम लेते हैं कि मकड़ी क्या है और इसकी क्या खासियत है, क्या साइंटिस्ट यानी विज्ञान क्या कहता है। 1928 यानी 1928 में अमेरिकन आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने पता लगाया कि ज़्यादातर फीमेल मकड़ी ही जाला बनाती हैं। मकड़ा कुछ समय के लिए जाला बनाता है जब वह बहुत छोटा होता है, लेकिन उसके बाद वो जाला बनाना बंद कर देता है। लेकिन देखें तो फीमेल मकड़ी ही जाला बनाती है। कुरान इस बारे में बताता है कि फीमेल मकड़ी ही जाला बनाती है, लेकिन साइंस को ये बात, साइंस के जो साइंसदान हैं उनको ये बात 1928 में पता चला। मकड़ी एक आर्थ्रोपोडा संघ का प्राणी होता है। मकड़ी अंटार्कटिका को छोड़कर हर द्वीप में पाई जाती है। मकड़ी के 129 परिवार भी होते हैं, जिसमें वो 49,623 प्रजाति की पाई जाती हैं। यानी इतनी ज़्यादा प्रजातियां हैं मकड़ी की। और ये भी एक अजीब बात है क्योंकि हमने अक्सर अपने घरों में कुछ 2 या 3 प्रकार की मकड़ी ही देखी होंगी। वैज्ञानिकों के अनुसार मकड़ी आज से लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले पाई गई थी। मकड़ी मांसाहारी जीव होती है। इसमें आज देखने को मिलता है कि कुछ थोड़ा बहुत शाकाहारी जीव भी मिल जाते हैं मकड़ी के अंदर, लेकिन मकड़ी ज़्यादातर मांस पर अपना जीवन बिताती है। पूरी दुनिया में 2.5 यानी 2.5 करोड़ टन वजन के बराबर मकड़ी का वजन पाया जाता है। ये एक बहुत चौंकाने वाली बात है कि अगर सारी दुनिया की मकड़ी को इकट्ठा किया जाए तो उनका टोटल वजन 2.5 यानी 2.5 करोड़ टन वजन के बराबर होगा, जो 400 से 800 मिलियन टन शिकार को मार देती है और खा जाती है। मकड़ी की लगभग उम्र 2 साल होती है। टारेंट्यूला नाम की मकड़ी 25 वर्ष तक जिंदा रह सकती है। सिर्फ यही एक मकड़ी ऐसी है जो अपनी एज को इतना ज़्यादा तक ले जाती है, यानी 25 ईयर्स तक वो जिंदा रह सकती है। मकड़ी के दांत नहीं होते, इसलिए वो अपने शिकार के अंदर एक तरह का तरल पदार्थ भर देती है, फिर शिकार को चूस कर खाती है। यानी उस तरल पदार्थ से वो शिकार पिघलना शुरू हो जाता है। फिर उसको पिघलने के बाद वो आराम से, जैसे हम मैंगो को चूस कर खाते हैं, वैसे ही ये अपने शिकार को चूस कर खा जाती है। मकड़ी के खून का रंग नीला होता है। एक मादा मकड़ी 3,000 से ज़्यादा अंडे देती है, जो कि एक छोटी सी थैली होती है इसके पेट में, जिसके अंदर ये अपने 3,000 एग्स यानी 3,000 अंडे रख लेती है। मादा मकड़ी अपने नर मकड़े से सेक्सुअल रिलेशन के बाद उसे खा जाती है ताकि बच्चे स्वस्थ पैदा हों। जर्मनी के हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी ने रिसर्च किया तो पाया कि मादा मकड़ी नर मकड़े को सेक्स करने के बाद मारकर खा जाती है और मकड़ा खुशी खुशी ये बलिदान स्वीकार करता है, यानी अपनी जान वो खुशी खुशी दे देता है। लेकिन ये बात साइंस 1928 में इस बात को प्रमाणित करता है कि मकड़ी ही है जो वेब बनाती है। तो क्या उस समय में साइंस था? क्या उस समय में लोग इतने जागरूक थे? क्या हमारे नबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज़ के बारे में जानते थे? तो कैसे जानते थे? कुरान इस चीज़ के बारे में क्या कहता है? तो कुरान का हवाला देते हुए चलते हैं। कुरान की सूरा अनकबूत यानी 29 और उसकी आयत नंबर 41 है, जिसमें अल्लाह ताला का इरशाद है, जिन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर दूसरे संरक्षक बना लिए उनकी मिसाल मकड़ी जैसी है जो अपना एक घर बनाती है, और सब घरों में सबसे ज़्यादा कमज़ोर घर मकड़ी का ही होता है। काश ये लोग ज्ञान रखते। अब यहाँ पर हम ये आपको बतलाना चाह रहे हैं कि कुरान में जो मकड़ी, यानी यहाँ पर एक वर्ड इस्तेमाल हुआ अरबिक लैंग्वेज में जो है इत्तखाज़त, यानी कि फ़ीमेल मकड़ी। तो अब यहाँ पर अगर हम अरबी के जो जानकार हैं, जो अरबी लोग जानते हैं, वही इस चीज़ को समझ सकते हैं, क्योंकि कुरान को समझने के लिए अरबिक की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो इत्तखाज़त जो वर्ड है ये एक फ़ीमेल मकड़ी के लिए है। तो कुरान में इस चीज़ का ज़िक्र है कि फ़ीमेल जो है मकड़ी होती है वो ही जाला ज़्यादातर बनाती है। वैसे तो साइंटिस्ट का मानना है कि मेल मकड़ी भी जाला बनाती है, लेकिन इस लेवल पे नहीं। यानी ख़ास बात यह है
कि कुरान ने फ़ोकस किया मकड़ी पर जो जाला बनाने में माहिर है, क्योंकि जो चीज़ जिस चीज़ में माहिर होती है, जो चलन में होती है, उसको लोग ज़्यादातर जानते हैं। तो ये मकड़ी के बारे में कुछ मोटे-मोटे तथ्य थे, लेकिन हमने अभी आपको बताया कि ये जो जानकारी है कि मकड़ी कहाँ, कैसे, किस तरह वर्क करती है, कितनी प्रकार की प्रजातियाँ हैं, ये सारी चीज़ें आपको आराम से, बहुत आसानी से गूगल पर भी मिल जाएँगी। लेकिन हमारा यहाँ पर बताने का मेन मकसद ये नहीं था कि मकड़ी कितने प्रकार की होती है। हमारा मकसद था कि कुरान में किस चीज़ पर फ़ोकस किया गया, और कुरान कहता है कि मकड़ी ही है जो जाला बनाती है। यानी कि अगर देखें तो नबी को ये बात अल्लाह ताला के थ्रू पता चली, क्योंकि उस वक़्त में साइंस नहीं था। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि आजकल लोगों का यकीन और ईमान धीरे-धीरे अपने ख़त्म होने की कगार पे है। तो हो सकता है शायद कि इस तरह की चीज़ें जब वो देखें और सुनें, तो शायद ईमान में इज़ाफ़ा हो। तो अपने भाइयों की मदद करें ईमान में इज़ाफ़ा के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस हमारी वीडियो को लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद।